हेलो हेलो युवी, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? युवी, मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूं। तुम्हारा शाय, हाय शाय। हे, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपने इन वक्त पर हमारी मदद जो की मित्रा सर से। शाय, आपने जो हमारे लिए किया है और जो कुछ टिया के लिए किया है उसके लिए हम आपको। रणवीर, तुम मेरे फ्रेंड हो और फ्रेंड्स के लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या सो तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। बाय। युवराज बेटा, मेरी बात सुनो। फोन मत रखना, हाँ प्लीज। है देखो, मेरी बात का यकीन करो बेटा। डैड, डैड प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप सही हैं या मॉम, मुझे नहीं पता करना। और प्लीज, आपको मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो करना चाहे आप कर लीजिए, बट प्लीज डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखो युवराज, अगर तुमने मेरी बात सुने बगैर फोन रख दिया तो बाद में बहुत पछताओगे तुम। यू थिंक आई केयर डैड? यू रियली थिंक आई केयर? प्लीज डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। शायद तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेक्चर्स अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? लाटी, मेरा दिल नहीं कर रहा किसी क्लासेस, लेक्चर्स, ब्ला ब्ला अटेंड करने का। या क्यों? आई डोंट नो लाटी, आई रियली कांट बिलीव इट। ये टिया और रणवीर के बीच में जो हो रहा है, वो भी मेरी आंखों के सामने, ये सब। शायद तुम चिल करो। ये टिया और रणवीर का फ्लिंग, ये तो बस ऐसे ही। तुम देखना, 2 दिन में उनका ब्रेकअप हो जाएगा। शायद ये मकड़ी का जाल। लाटी, स्पाइडर्स मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। कितने अमेजिंग होते हैं ये क्रीचर्स। इतनी मेहनत से किसी आर्ट की तरह इतना टाइम लगाकर अपना कॉपवेब बनाते हैं, और जब इनका वेब बन जाता है तो पेशेंटली वेट करते हैं अपने प्रे का, जो खुद ब खुद इनकी जाल में आकर फंस जाता है। लाटी, इस स्पाइडर का नाम है शाइला सेठ, जो पेशेंटली वेट कर रही है अपने प्रे का, अपने शिकार का। तुम देखना, एक ना एक दिन रणवीर खुद ब खुद मेरे इस जाल में फंस जाएगा। पर ठाकुर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आशी, मित्रा सर उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ डांट धमकाकर किसी को छोड़ देते हैं। उसी मित्रा सर ने हमें पनिश नहीं किया। क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। कम ऑन ठाकुर, तुम अब इस बात को स्ट्रेच कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन ना ओवरड्राइव पे है। नहीं आशी, मित्रा सर ने हमें लास्ट वार्निंग दी है और ये भी कहा कि उनकी नजरें हमेशा हम पर होंगी। रणवीर, तुम फिक्र मत करो। मित्रा सर को सिर्फ हमको धमकाना आता है। वो बस ऐसी बातों से हम सबको डराने की कोशिश करते रहते हैं, और कर भी क्या सकते हैं जब देखो सबको पनिश करते रहते हैं। देखो, तुम टेंशन मत लो, वो हम सबका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर बेब्स, तुम्हें देखना चाहिए था।
उस मित्रा सर ने जिस तरह से रणवीर से बात की, उन्हें सब पता था। I mean, जब वो वहां आए तो उन्होंने टिया को देखा ही नहीं, तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि टिया वहां थी? टिया को लगता है कि उन्हें सब पता रहता है, एवरी टाइम, एवरीवेयर। कम ऑन टिम्बो, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मित्रा सर कोई मैजिशियन है, जैसे उनके पास कोई क्रिस्टल बॉल है जिसके थ्रू वो सब कुछ देख सकते हैं, या फिर उन्होंने हर वॉल पे स्पाई कैम्स लगा रखे हैं जिसके थ्रू वो हमेशा सब कुछ देख सकते हैं। कम ऑन, आई मीन दैट्स नॉट पॉसिबल। टिम्बो, ऐसे क्लोज वॉच के लिए उन्हें सीसीटीवीज और 24 आवर सर्वेलेंस की जरूरत है, तभी वो सब कुछ देख पाएंगे कि हम लोगों की लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अदरवाइज देयर इज नो चांस। आशी, वो देखिए। इट्स सेफ, ये बिल्कुल सेफ जोन है। यहाँ कोई स्पाई कैम्स नहीं है। इट्स अ ब्लाइंड जोन। तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? ट्रस्ट मी बेब, हम यहाँ बात कर सकते हैं, डोंट वरी। सिड, अब क्या हमें हर जगह हर वक्त किसी से भी कोई भी बात करने से पहले ये देखना होगा कि कोई हमें सुन रहा है या नहीं? ये तो टोटली चीप है। कोई हम पर 24/7 कैसे स्नूप कर सकता है? आखिर मित्रा सर ने ऐसा किया क्यों? उन्हें ऐसी चीज सूझी कैसे? अब हमें सब कुछ सोच समझ के करना होगा। हर बात बहुत धीरे धीरे करनी होगी। पता नहीं कब कौन सी बात सुन ले। कोई भी चीज गलत की तो पता चले मित्रा सर उसी समय आ गए और हमें पनिश कर दिया। गलती करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अगर हमें सजा देनी होगी तो वो देंगे। हम ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। मित्रा सर अपने आप को समझते क्या है? कोई काला पानी के जेलर? क्या डूड, आई मीन हम मौर्या के स्टूडेंट्स हैं, कोई प्रिजनर्स नहीं। पर ये तो टिया की प्राइवेसी की डिसरिस्पेक्ट हुई। ऐसे कैसे कोई टिया के प्राइवेट मोमेंट्स को किसी कैम में रिकॉर्ड कर सकता है? थैंक गॉड, एटलीस्ट हमारे रूम में तो कैम्प्स नहीं लगा है, पर कैफे में तो है। आई होप फ्रिज के अंदर कैम्प्स ना हो। अगर हमारे कमरे के अंदर भी कैमरास होते तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता। नहीं मतलब मित्रा सर इस कॉलेज को जेल नहीं बना सकते। हम लोग क्या कोई चोरू चक्के हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे यूवी, तुम्हारा क्या मानना है? क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ सोच रहे हो क्या? नथिंग। नहीं, कुछ बात तो है, नहीं तो तुम इतने चुपचाप नहीं बैठे होते। क्या हुआ? अरे भाई, अपने दोस्तों को नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? तुम मेरे दोस्त नहीं हो, सो बैक ऑफ। मुझे तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गेट इट? कमाल है, मैं तो बस यूं ही शराफत के नाते पूछ रहा था। और ये है कि इनमें कोई तमीज ही नहीं है। यू लूजर, मुझे तुमसे तमीज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम जैसे पैसे से मुझे डील करना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा तूने मुझे? कम ऑन गाइस, बैक ऑफ। तुम्हें हो क्या गया है? जस्ट टेक इट इजी। डूड चिल। यूवी किसी और जोन में होगा तभी उसने स्नैप किया है। अब हाँ, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल गया होगा। एनीवे गाइस, हमें स्पाई कैंप्स के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, हम कब तक चुप बैठे रह सकते हैं? हाँ, हमें ये कैमरा हटाने ही पड़ेंगे। बेब्स, टिया को टियावी आइलैंड से वापस आना ही नहीं चाहिए था। वहां तो टिया के स्किन को सिर्फ सन से डेंजर था, लेकिन यहाँ एवरी न्यू डे अ न्यू प्रॉब्लम। बेब्स, यहाँ टीचर्स, स्ट्रेस, असाइनमेंट्स और अब ये न्यू चीज़ सर्विलेंस कैंप्स। बेब्स, टिया इतने बड़े बड़े टेंशन्स कैसे हैंडल कर पाएगी बताओ ना। कहीं अगर स्ट्रेस से टिया का स्किन ब्रेकआउट हो गया तो? अगर टिया की चीक्स पे बड़े बड़े अगले पिंपल्स आ गए तो? नहीं, बेब्स, टिया जानती है कि टिया ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगी। टिया, यहाँ भी वो डर्टी कैमरास लगे हुए हैं।
अगर ऐसी बातें करने के लिए मित्रा सर ने हमें पनिश कर दिया तो चलो चलो। टिया, टिया मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। वो लिटरेचर का असाइनमेंट तैयार करना है ना। देखो मैं जानता हूँ कि तुम लास्ट सेमेस्टर लिटरेचर टॉपर थी, तो देखो देखो मना मत करना प्लीज, मेरी हेल्प कर दो। ओके, टिया तुम्हारी लिटरेचर असाइनमेंट में हेल्प करेगी। शुक्रिया टिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इट्स ओके। नहीं नहीं टिया, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी है। जानता हूं कि मोरिया में मुझे कोई पसंद नहीं करता है, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। तुमने देखा ना टिया, सुबह सुबह वो यूवी किस तरह से बात कर रहा था मुझसे, जबकि मैंने उससे इतना ही कहा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। मैं गलत था क्या? लेकिन सब लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। हाँ रघु, हम सब जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, पता नहीं यूवी ने ऐसे बिहेव क्यों किया। तो फिर सब लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? क्यों मुझे देखते ही दूर भागने लगते हैं? नहीं रघु, टिया तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी है ना। थैंक यू टिया, तुमसे बात करके मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। कोई तो है जो मुझे समझ सकता है। टिया, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। पापा यहाँ? आशी, I'll catch you later. हाँ ठाकुर, tell me. अब यूवी को क्या हो गया? अब उन्होंने रघु से जैसे बात की, हम जानते हैं वो रघु को पसंद नहीं करते, लेकिन आज तो रघु ने उनसे कुछ कहा भी नहीं। अब फिर यूवी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? पता नहीं ठाकुर, पर वो बहुत weird behave कर रहा है। हमें लगता है यूवी को कोई ना कोई बात जरूर सता रही है। वो हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। डिट्टो, मुझे भी यही लगता है। अगर ऐसा है तो हमें पता करना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जो यूवी को सता रही है। अगर वो किसी को कुछ बताए तब ना। आशी, एक आप ही हैं जो उनसे पूछ सकती हैं। अगर आप उनसे पूछेंगी तो आपको जरूर बता देंगे। Oh yeah? You think so? हाँ आशी, यूवी आपसे कुछ नहीं छुपाते। हमारी मानिए, एक आप ही हैं जो पता कर सकती हैं कि यूवी के मन में क्या चल रहा है। ठाकुर, you are way off the mark. मैं कल शाम से उससे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है। और अगर मैंने एक और बार पूछा ना, तो वो मुझे पंच कर देगा। ठीक है, फिर हम ही उनसे खुद क्लास के बाद पूछ लेंगे। पापा, ये हॉलिडे टिया की लाइफ का सबसे बेस्ट हॉलिडे था। बेटर देन पेरिस, बेटर देन मिलान। टिया ने बहुत एंजॉय किया पापा। टिया आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती है। चलो वंडरफुल। तो कोई भी फ्यूचर हॉलिडे अब तुम्हें अब्रॉड जाने की जरूरत है ही नहीं। बस कुछ राइट फ्रेंड्स हों तो इंडिया की कोई भी जगह तुम चूज कर सकती हो एंड विल बी द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉलिडे। क्यों? हेलो सर। ओह हाय रणवीर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। एक्चुअली पापा, टिया को ना राइट प्लेस की भी कोई जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो वर्ल्ड की सबसे फैशनेबल जगह क्यों ना हो। जब तक राइट पीपल टिया के साथ है, टिया को और कुछ नहीं चाहिए। रणवीर, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि परफेक्ट हॉलिडे के लिए राइट प्लेस से ज्यादा राइट लोगों की जरूरत होती है? अब जी सर, एक्चुअली इस ट्रिप के बाद हमें भी ऐसा ही लगता है। फाइन, ट्रिप ओवर, सारे डिस्ट्रैक्शंस ओवर। अब जितनी जल्दी हो सके काम पे वापस आ जाओ। जी सर, श्योर। परफेक्ट। अब मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। बाय प्रिंसेस। बाय पापा, टिया आपको बहुत मिस करेगी। मी टू। बाय रणवीर। बाय सर। सी यू, हैव अ नाइस डे। अब चलें टिया? टिया, क्या हुआ? आप अचानक उदास क्यों लग रही हैं?
रणवीर, कैसे सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो गया ना? अब तुम वर्क ज्वाइन करोगे और वर्क और स्टडीज के बीच में तुम्हारे पास टिया के लिए कोई टाइम ही नहीं रहेगा। आपके लिए टाइम नहीं होगा तो किसके लिए होगा टिया? हम पूरा दिन आप ही के साथ तो हैं, पर शाम को थोड़ी देर के लिए जाना है, फिर काम खत्म होते ही हम वापस अपनी टिया के पास आ जाएंगे। लेकिन टिया वो हर आवर हर मिनट तुम्हें बहुत मिस करेगी। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। एक बात कही टिया, क्या? कभी कभी थोड़ी सी दूरी भी बहुत अच्छी होती है। शायद इन चंद घंटों की दूरी में हम और पास आ जाएं। और वैसे भी अगर आप सारा वक्त हमारे साथ गुजारेंगी तो हमसे बोर हो जाएंगी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। टिया तुमसे कभी बोर नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों? क्योंकि टिया तुमसे हमसे हमसे शायद क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डिप्रेस्ड क्यों हो? तो क्या करूं बेब्स? सेलिब्रेट करूं, जंप करूं, क्या करूं? मतलब बेब्स, टिया और रणवीर एक दूसरे के बहुत पास आते जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। वो दोनों बहुत बदल गए हैं, इतने हैप्पी, इतने चैपी और इन लव लगते हैं। मैं जितनी बार भी उन्हें देखती हूँ मेरा मूड उतना ही खराब होते जाता है। तो शायद तुम अब क्या करने वाली हो? मुझे उन दोनों का ब्रेकअप करवाना होगा। But let's, मैं ये अकेले नहीं कर सकती हूँ। इस प्रोजेक्ट में मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। But let's, तुमसे ये नहीं होगा। मतलब क्यों? मुझसे क्यों नहीं होगा? Don't get me wrong, मुझे एंजल कोर टीम में से कोई इनसाइडर चाहिए जिसके थ्रू मैं उस फ्लिमजी ड्रामा क्वीन पर अंदर ही अंदर अटैक करवा सकूं। अंदर से? इनसाइडर? ऐसा कौन है? उनका सबसे वीक लिंक, सबसे वीक एंजल, जो इजीली हमारी तरफ आ जाए और जिसे पता भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। लेकिन ऐसा स्पेसिमेन कौन हो सकता है? यूवी, बना, आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको पूरे मौर्या में ढूंढ रहे थे। क्या बात है? देखिए, कोई बात तो है जो आपको परेशान कर रही है। आप तो उन लोगों में से हैं जो 2 मिनट भी चुप नहीं रहते। बना, हमें बताइए क्या हुआ। ठीक है, अगर आप हमें बताना नहीं चाहते तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। रणवीर, क्या है क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या सही है और क्या गलत। सब कुछ गलत मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कुछ सही नहीं जा रहा। नथिंग। बना,
जिंदगी में सही काम करना ही सबसे मुश्किल होता है। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। क्या हुआ ये हमें नहीं पता, पर जो भी हुआ है उसे आप ही को सुधारना होगा। यहां अकेले बैठे रहने से कुछ नहीं होगा युवी, और कभी ना कभी आपको तो ये करना ही है ना। किसी भी गलती को सुधारना आसान नहीं होता, और हम जानते हैं कि आप में हिम्मत है। You're right, bro. मुझे ही कुछ करना होगा। I can't take this lying down. No way. कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर करना होगा। Remake, 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 remake.